नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। जय माता की। आज मैं दुनिया के सभी भाइयों बहनों को मैं नमस्कार करता हूं। मैं एस्ट्रो उत्तम जी इंडिया से। आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लाया हूं। इस कार्यक्रम में जानेंगे कि अकेलेपन से क्या लाभ है और क्या हानि है। तो आइए इस कार्यक्रम का नामकरण बता रहे हैं हम आपको दोस्तों। अकेलेपन से सोचने और समझने की शक्ति कम हो जाती है। अकेलेपन से सोचने और समझने की शक्ति कम जाती है। इस कार्यक्रम में दोस्तों आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, नमस्कार है, जय माता की। तो दोस्तों अकेलेपन से यानी अगर हम अकेले रह रहे हैं तो हमारी सोचने और समझने की शक्ति कम जाती है। ऐसा हम वहाँ देखे हैं जो बच्चे अपने माता पिता से प्रेम नहीं रखते हैं, उनके माता पिता कहीं आश्रम में रह रहे हैं। जब मैं इंडिया के नई दिल्ली में कई आश्रम का एक दिन सर्वे किया, वहाँ देखे कि बहुत ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिनको कुछ नहीं आ रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ देख नहीं पा रहे हैं। और उनके सोचने समझने की शक्ति, जैसे मान लीजिए खाना हम यहाँ दिए हैं तो यहाँ नहीं, यहाँ हाथ जा रहा है, जबकि उनकी नज़रें ठीक है, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ बेहतर बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ अपना दुख दर्द प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों जीवन एक बहुत बड़ी अवस्था है और ये हमारा जीवन, आपका जीवन एक पूरे रसायन से भरा पड़ा है। तो दोस्तों अकेलेपन से सोचने समझने की शक्ति कम जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं बुढ़ापे की ही बात कर रहा हूँ। आज भी बहुत सारे भाई बहन हैं ऐसे हैं जो लड़ झगड़ के अपने परिवार से, घर से दूर चले जाते हैं। अब पता चलता है कि वो कहीं कमरे लेकर रह रहे हैं, न किसी से बोल रहे हैं, न बात कर रहे हैं, न हंस रहे हैं, ना ही कोई विशेष कार्य हो रहा है उनका। ऐसे ही खाए पिए सो गए, खाए पिए सो गए। देखते देखते क्या हो रहा है कि वो अपने काम से दूर होते चले गए। कभी उन्होंने घर खुला छोड़ दिया तो कभी प्यास लगी है तो उठकर पानी तक नहीं ले पा रहे हैं, मन नहीं है। प्यास लगी है लेकिन मन नहीं है। तो इस तरीके से वे भाई पानी भी ढंग से नहीं पी पा रहे हैं। और अकेले रहने से भी बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं, कमता नहीं है, काम बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों कुछ भी करें लेकिन अकेले ना रहें। क्योंकि आप देखे होंगे कि किसी वृक्ष पर अगर पंछी भी बैठा है तो बहुत सारे पंछी एक साथ बैठते हैं, एक साथ उड़ते हैं। तो एक साथ पंछियों का उड़ने का अर्थ यह होता है तो सभी दिशाओं में सब पंछी मिलकर उनकी आंखें देख रही होती है। हम अकेले रहेंगे तो हमारी सिर्फ 2 आंखें ही देख पाएंगे, और अगर हम 3, 4, 5 लोगों के साथ रहेंगे तो हमारी 2 आंखें से वो 10 आंखें हो जाती है। कुछ हम देखें, कुछ वो देखें, कुछ वो देखें, इस तरीके से काम बन जाता है। तो दोस्तों अकेला रहना अपने आप को धोखा देने के समान होता है। वैसे भी इस जीवन को आप आनंद और प्रफुल्लित के स्वरूप में ले जा कर के आप काफ़ी खुश रह सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि अकेलेपन से दूर रहें। क्योंकि आप अकेला सोचते हैं कि हम रह लेंगे, लेकिन फिर बाद में अकेलापन आ जाता है तो वो डिस्टर्बेंस हो जाता है। ज़िंदगी में फिर खुशहाली नहीं रहती है, मुस्कुराहट गायब हो जाती है, सोचने समझने की ताकत कम जाती है। इसलिए आपसे मेरी आग्रह है कि कुछ भी करें लेकिन अकेले ना रहें। जय माता की।